मेरा नाम यूवी है। मेरे बाबा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जब मैं 16 साल का था तब मेरे माँ बाप अलग हो गए। बाबा देश से बाहर चले गए। फिर बाबा के जाने के बाद मैं अपने ताया जी के पास रहता था। ताया जी मुझ पर इतना ध्यान नहीं देते थे क्योंकि वह खुद भी हर वक्त अपने बिजनेस में लगे रहते थे। मुझे अपने माँ बाप पर बहुत गुस्सा आता था। उन्होंने मुझे लावारिसों की तरह छोड़ दिया था, लेकिन बाबा हर वक्त मेरे पास पैसे भेजते। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन माँ बाप के प्यार की कमी ज़रूर थी। मुझे उनका प्यार चाहिए था और वह दोनों अलग हो गए थे और अपनी ज़िंदगियों में बिजी हो गए थे। माँ ने बाबा से अलग होने के बाद तलाक लेकर दूसरी शादी कर ली थी और मुझे मेरे ताया जी के हवाले कर गई थी। मगर बाबा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था कि उन्होंने दूसरे देश में जाकर शादी की है या नहीं। उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं थी। मुझे इस वजह से ही अपने माँ बाप से नफरत हो गई थी। मैं पिछले 12 सालों से इसी तरह ही रह रहा था। बाबा कभी कभी मुझे मिलने आ जाते थे, मगर मेरी माँ कभी मुझसे मिलने नहीं आई थी। बाबा ने मुझे हिंदुस्तान बिजनेस भी करवा दिया था, मगर मैं इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेता था और अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता था। आज मैं अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। इतने में मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने गहरी सांस ली और कॉल कट कर दी, क्योंकि जब मेरा मूड नहीं होता था मैं अपने बाबा की कॉल नहीं उठाता था। ना जाने क्यों वह मुझे कॉल करके नीचा दिखाना चाहते थे। उन्हें बस यही पता था कि मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन वह मुझसे हमेशा आगे रहे। मुझे हमेशा उनकी ज़रूरत महसूस हुई और उन्होंने कभी मुझसे मोहब्बत ही नहीं की थी। उनकी मोहब्बत लेने के चक्कर में मैं उनसे नफरत कर बैठा था। कुछ साल पहले ही मैं अपने ताया जी से अलग हो गया था और अपने अलग घर में रहने लगा था। जब जहाँ दिल होता चला जाता। जब ताया जी के घर था तो अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकता था, मगर मैं अब पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था। मैंने फिर से सिगरेट निकाली और पीने लगा। मुझे याद था जब बचपन में मेरे बाबा सिगरेट पीते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरे बाबा सिगरेट क्यों पीते हैं, लेकिन अब सिगरेट पीना मेरा नशा बन चुका था। अगले दिन मेरी 12 बजे आँख खुली। मुझे कुछ याद नहीं था। मैं बाहर आया तो सामने बाबा का दोस्त बैठा हुआ था। मैंने गुस्से में उनकी तरफ देखा, क्योंकि जब भी मैं बाबा से बात न करता तो बाबा अपने दोस्त को मेरे घर जरूर भेजते थे ताकि वह मेरे हाल चाल पता कर सके। अंकल मुझे कहने लगे, बेटा तुम्हें अपने बाबा से इतनी नफरत क्यों है? वह तुमसे बात करना चाहते हैं, मगर तुम हो कि उनकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। वह कह रहे थे कि आजकल तुम बहुत बिगड़ रहे हो। अगर तुमने अपनी यही हालत रखी तो वह तुम्हें कोई खर्चा नहीं देंगे। उनकी बात सुनकर मैंने लापरवाही से कहा, तो उन्हें बोलो मत दे। मैं कौन सा उनकी मिन्नतें करता हूँ कि वह मुझे कुछ दे। अगर वह नहीं देंगे तो मेरा खर्चा मेरे दोस्त उठा लेंगे। अंकल हैरत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, तुम ऐसे तो नहीं थे, तुम तो अपने बाबा की हर बात मानते थे। उनकी बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, बाबा भी तो पहले वाले नहीं रहे। अगर मैं बदल गया हूँ तो वह भी तो बदल गए हैं। जो कुछ मैं करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ। मैं भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आऊँगा। अब आप जा सकते हैं और बाबा को कह देना उनका बेटा उनके लिए मर गया है। अंकल मुझे देखकर गुस्से में कहने लगे, अपने बाबा का मुकाबला करोगे? मैंने कहा, हाँ, मैं किसी का भी मुकाबला कर सकता हूँ। मुझे कोई रोक कर तो दिखाए। वह कहने लगा, अपने बाप के टुकड़ों पर पलकर तुम अपने बाप का मुकाबला करोगे? यह बात याद रखना कि तुम अपने बाप के बिना कुछ भी नहीं हो। मैंने गुस्से में कहा, हर बेटा ही अपने बाप के टुकड़ों पर पलता है। मैं कोई अनोखा नहीं हूँ। मुझे पालना उनका हक है। वह बोले, तुम अच्छी औलाद नहीं हो। वह यह कहकर चले गए, मगर मुझ पर उनकी किसी बात का असर नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद ही मेरा दोस्त आ गया और कहने लगा, वह आज रात मेरे घर आएगा। मैं जानता था वह मेरे घर क्यों आना चाहता है। मैंने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि मेरे दोस्त अक्सर मेरे घर में ही मौज मस्ती किया करते थे और इसी वजह से मैं बिगड़ गया था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं होता था। पहले मैं उन्हें इग्नोर कर देता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे उन्होंने बिगाड़ दिया और अपने साथ हर बुरे काम मुझे भी लगा दिया। मैं उनके साथ रह रहकर बहुत ख़राब हो गया था, मगर मैं कोई भी बिजनेस करने का सोच रहा था। यही सोचकर मैं ऑफिस चला गया। आज मैं पहली बार ऑफिस आया था। सब मुझे हैरानी से देख रहे थे। पहले एक बार मैं बाबा के दोस्त की जिद की वजह से वहाँ गया था। मैंने गुस्से में जाकर सबको पहले दिन ही बता दिया कि मैं उनका नया बॉस हूँ। रात के वक्त मेरे घर में पार्टी थी, इसलिए मैं जल्दी से घर आ गया। मेरे सब दोस्त आ चुके थे। ड्राइंग रूम में एक लड़की भी बैठी थी जो मेरे दोस्त लेकर आए थे। वह लड़की मुझे मुंह बना बनाकर दिखा रही थी। मैंने गुस्से में कहा, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मेरा दोस्त मुझे कहने लगा,
क्या हो गया है? तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? वह वापस चली जाएगी। मैंने गुस्से में कहा, जाती है तो जाती रहे, मुझे इसका क्या करना है। मेरा दोस्त मुझे गुस्से में घूरने लगा, जैसे वह मुझे नखरे से देख रही थी। वह मुझे एक आँख नहीं भा रही थी। मुझे तो उस पर गुस्सा आ रहा था। मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा। मेरे दोस्त ने मुझे रोक लिया और कहने लगा, पागल हो, यह सब कुछ छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मैं इतना नेक भी नहीं हूँ कि यह सब छोड़कर चला जाऊँगा, बस तुम मेरा आने का इंतज़ार करो। मैं यह कहकर अपने कमरे की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से बाहर आया और वहाँ पर उनके साथ ही बैठ गया। अगले दिन सुबह के वक्त मेरी आँख खुली तो मेरा सर दर्द से फट रहा था। मैंने मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। मुझे हैरत हो रही थी, मैं इतनी जल्दी उठ कैसे गया। खैर, मैं उठा, फ्रेश हुआ और ऑफिस के लिए तैयार हो गया। मैं सारा दिन ऑफिस में गुजार कर रात को वापस घर आया। फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल की और उससे पूछा, आज नहीं आना क्या? वह कहने लगा, अगर तुम कहते हो तो कोई और लड़की पकड़कर आ जाते हैं। मैंने उससे कहा, ठीक है, अभी आ जाओ। अब तो मुझे अजीब सी आदत होती जा रही थी। अब बाबा ने भी मुझे कॉल करनी छोड़ दी थी और ताया जी भी हाल चाल भी नहीं पूछते थे। अब मुझे बिल्कुल ही खुली आज़ादी मिल गई थी। हर वक्त मेरे हाथ में सिगरेट होती थी। हर दिन लड़कियां मेरे पास रात गुजारने आती थी। अब तो मेरी रूटीन यही बन गई थी। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी। मुझे खुद तो यह पता नहीं था कि लड़कियां कहाँ से आती हैं। बस मुझे इतना पता होता था कि मेरे दोस्त उन्हें कहीं से खरीद कर लाते हैं और मैं उन्हें पैसे दे देता था। वक्त यूं ही गुजरता रहा। फिर एक दिन रात के वक्त मैं लॉन में खड़ा सिगरेट पी रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरे कमरे में है। मैं लॉन से अपने कमरे की तरफ आया। सामने देखकर मैं दंग रह गया। सामने देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे बाबा यूँ अचानक मुझे बताए बगैर ही वापस आ जाएंगे। वहाँ मुझे देखकर कहने लगे, यह घर का तुमने क्या बना रखा है? मैंने गुस्से में कहा, आपको नज़र नहीं आ रहा? घर को घर ही बनाया हुआ है। बाबा कहने लगे, यहाँ मुझे तो कहीं से भी घर नहीं लग रहा। मैंने बात बदलते हुए कहा, मुझे अपने आने का भी नहीं बताया। उन्होंने मेरी बात काट कर कहा, तुमने अपनी हालत देखी है? मैंने कहा, मेरी हालत को क्या हुआ है? बुरी है क्या? तो वह गुस्से में कहने लगे, बुरी नहीं, बहुत बुरी है। यह तुम किन चक्रों में पड़े हुए हो? अब बाबा की बात सुनकर मैंने कहा कि इससे आपको क्या मतलब? आपकी मेहरबानी होगी कि आप यहाँ से चले जाएं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैंने गुस्से से कहा तो वह कहने लगे, ठीक है, फिर यह समझ लो कि तुम्हारा बाप भी तुम्हारे लिए हमेशा के लिए मर गया। फिर कभी मेरे पास मत आना। वह यह कहकर वापस चले गए। मैंने भी उन्हें नहीं रोका, क्योंकि जब भी वह मुझसे मिलने आते तो यही सब कहकर वापस चले जाते थे। कभी उन्होंने मुझे अपने सीने से नहीं लगाया था। उनके पास तो मेरे लिए वक्त ही कहा था। वह सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए मेरे पास आते थे। उनके जाने के बाद मैंने एक लंबा सिगरेट का कस लगाया और मैं फिर लॉन में आ गया। ठंडी हवा चल रही थी। मैंने गहरी सांस ली। इतने में मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने मोबाइल की तरफ देखा। मेरे दोस्त का नंबर जगमगा रहा था। मेरे लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। मैं नहीं जानता था कि मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ। मैंने जल्दी से कॉल उठाई। दूसरी तरफ मेरी दोस्त की जगह पर कोई लड़की बात कर रही थी। मैंने हैरानी से पूछा, आप कौन बात कर रही हैं? वह कहने लगी, आपके दोस्त की दोस्त बात कर रही हूँ। इसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने गुस्से में कहा कि फिर मुझे कॉल क्यों की है? कहने लगी कि आपने मेरे दोस्त को क्यों बुरे कामों में लगा रखा है? खुद एक बिगड़े हुए इंसान हो। अगर जरा से भी आप में शर्म होगी ना, तो फिर मेरे दोस्त को इन कामों से दूर ही रखना। आपकी वजह से मेरा दोस्त मुझसे दूर होता जा रहा है। इसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और इस कदर गुस्सा आया कि मैंने अपनी मुट्ठी बीच कर काट दिया। अगर वह कुछ और मुझे कह देती तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाता। मुझे तो बस जिज्ञासा हो रही थी कि यह लड़की कौन थी। मैं बस एक बार उस लड़की को देखना चाहता था। बदला लेना तो बात की बात थी। मैंने थोड़ी ही देर बाद उसी नंबर पे कॉल की। अब मोबाइल मेरे दोस्त के पास ही था। मैंने कहा, एक लड़की ने इसी नंबर से मुझे फ़ोन करके मेरी बेइज्जती की है। अगर तुम मुझसे दोस्ती रखना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वह कहने लगा, भाई तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, बोलो क्या करना है? मैंने कहा कि जो तुम्हारे पास थोड़ी देर पहले लड़की थी, वह कौन थी? मेरी बात सुनकर वह हंसते हुए कहने लगा कि वह मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त थी। वह ऐसी ही जरा दिमाग फ्री लड़की है। तुम उसकी बातें दिल पर मत लो। मैंने गुस्से में कहा कि मुझे वह लड़की चाहिए। वह कहने लगा, भाई पागल हो गए हो क्या? उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि पागल नहीं हुआ,
मुझे बस वही लड़की चाहिए, अगर दे सकते हो तो ठीक, वरना कभी मुझे कॉल मत करना। मैंने यह कहकर कॉल काट दी। मैंने उसे बेबस कर दिया था। मैं जानता था कि वह मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मैं अब उसकी कॉल का इंतज़ार करने लगा। वह बातों से मुझे ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं लगी थी और मैं जानता था कि वह मेरे पास आने के लिए कभी नहीं मानेगी। लेकिन मैं भी देखना चाहता था कि मेरा दोस्त मेरे लिए क्या करेगा। अगले दिन मैं ऑफिस से वापस आया। सामने मेरा दोस्त आया हुआ था। मैंने गंभीरता से उसकी तरफ देखा और फिर सोफे पर देखा जहाँ एक डरी हुई लड़की बैठी थी। मेरा दोस्त मेरा हाथ पकड़कर मुझे साइड पर ले गया और कल वाली बात पर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, मेरी खातिर उस लड़की को भुला दो, वह नहीं आ सकती। हाँ, मगर मैं यह लड़की लाया हूँ। मैंने अपनी दोस्ती की खातिर कल वाली लड़की भुला दी और मैं उस लड़की को देखने लगा। वह मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत छाई हुई थी। डर की वजह से उसके हाथ काँप रहे थे जिन्हें वह छुपा रही थी। मेरा दोस्त कहने लगा कि कल सुबह मैं इसे आकर ले जाऊंगा। वह यह कहकर वहाँ से चला गया। मैं उस लड़की की तरफ गया तो वह रोते ही मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी। मैंने गुस्से में कहा, यह ड्रामा मुझे मत दिखाना। वह मुझे रोती ही कहने लगी, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। वह कह रही थी कि प्लीज़ मेरे पास मत आइए। मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाए मगर वह पीछे होती हुई सोफे पर गिरी। मैंने गुस्से में कहा, क्या हो गया है, पागल हो क्या तुम? मैंने गुस्से में कहा तो वो रोती ही कहने लगी, ऊपर वाले के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। आपने जितने पैसों में मुझे खरीदा है मैं वह सारे पैसे वापस कर दूंगी। वो रोती हुई कहने लगी, बस मुझे उस आदमी के पास वापस मत करना, प्लीज़ आप मुझे यहाँ से जाने दो। वो रोती हुई मेरे पाँव में गिर गई। मैंने उसे कंधों से पकड़कर उठाया और कहा कि देखो, मैंने किसी के साथ आज तक जोर जबरदस्ती नहीं की, तुम रोना बंद करो। मैंने कुछ सोचे बिना ही उसके आंसू साफ कर दिए। वह पीछे हुई, उसकी आंखें लाल हो रही थी। मैंने कहा ना, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। वह कहने लगी, वह लड़का मुझे ले जाएगा, उसने मुझे खरीदा हुआ है। शायद वह मेरी दोस्त की बात कर रही थी। मैंने कहा, तुम्हें कोई भी नहीं ले जाएगा, मैं तुम्हें किसी को नहीं दूंगा। वह मुझे हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे जाने दो। मैं उस लड़की को देख रहा था। अगर उसका बस चलता तो वह जल्दी से वहाँ से भाग जाती। मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम रोना बंद करो और यहाँ से वापस चली जाओ। मैंने यह कहा तो वह जल्दी से अपना दुपट्टा लपेटकर खुद को ढांपते हुए वहाँ से चली गई और मैं उसे जाता हुआ देखने लगा। मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे ना जाने क्यों सुकून मिल रहा था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था, आज मैं बहुत सुकून से था। मैंने आंखें बंद की तो उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगा। मैं अपने कमरे की तरफ गया। मुझे नींद आने लगी। आज से पहले तो मैं रात को देर तक जागता रहता था। मुझे कभी इस तरह नींद नहीं आई थी। मैं बेड पर लेटा तो मेरी आंखों के सामने ना जाने क्यों वही लड़की आ रही थी। अचानक से मुझे अपने दोस्त का ख्याल आया। उसने मुझे कहा था कि वह सुबह आकर उस लड़की को ले जाएगा और वह लड़की कह रही थी कि मेरे दोस्त ने उसे खरीदा है। अब तो मेरे दोस्त ने मुझसे उसके बारे में पूछना ही था। मैं तो यही सोच रहा था कि मैं उसे क्या जवाब दूंगा। मैंने गहरी सांस ली मगर बार बार वही लड़की मेरी आंखों के सामने आ रही थी। मैंने एकदम से आंखें खोली। मुझे अब बेचैनी सी हो रही थी। मैं उस लड़की को फिर से देखना चाह रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि वह लड़की फिर से मेरे सामने आए और मैं उसे देखता रहूं। वह मेरे सामने बैठी रोती रही और वह रोते हुए कितनी प्यारी लग रही थी। मैं यही सोचते सोचते सो गया और सुबह मेरे कानों में मेरे दोस्त की आवाज़ गूंजी। मैंने आंखें रगड़ते हुए उसकी तरफ देखा। वह गुस्से में कहने लगा, वह लड़की कहाँ है? मैंने अपना सर एक हाथ से दबाते हुए कहा, पता नहीं, मैं तो अचानक से सो गया था। ना जाने उस लड़की ने मुझे क्या पिला दिया था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि वह कहाँ गई। मेरा दोस्त हंसकर कहने लगा, शक्ल से तो इतनी शरीफ और मासूम लग रही थी और तुझ जैसे चालाक इंसान को धोखा दे गई। मैंने कहा, भाई अब मुझे उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं। वह कहने लगा, अच्छा मैं कोई और लड़की ले आऊँगा। अपने दोस्त की बात सुनकर मेरी आंखों के सामने उस लड़की का रोता हुआ चेहरा आ गया। कैसे वह मुझसे माफ़िया मांग रही थी, हालांकि उसकी कोई गलती नहीं थी। इस वक्त माफ़ी तो उससे मुझे मांगनी चाहिए थी। मैंने नहीं में सर हिला दिया और कहा, कोई ज़रूरत नहीं लड़की लाने की। इस तरह एक दिन कोई लड़की मुझे मारकर चली जाएगी। मेरा दोस्त हैरान हुआ मेरी बात सुनकर। मैं लड़की से डर रहा था। वह कहने लगा, क्या हो गया, लड़की से डर रहे हो? उसकी बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, मैं भला लड़की से क्यों डरूंगा मेरे भाई, मैंने वैसे ही बात की है। वह कहने लगा, तुम बहुत बिगड़ गए हो। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, सुधर भी सकता हूँ,
तुम फिक्र मत करो। मैं यहाँ कहकर फ्रेश होने चला गया और मेरा दोस्त मुझे कहने लगा कि मुझे लगता है सच में तुम्हारे बाबा की बातों का तुम पर असर हो गया है। मैंने उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और कहा कि मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं यह कहकर निकल गया। रास्ते में कुछ लेने के लिए मैं एक दुकान पर गया तो अचानक से मेरी एक औरत से तकरार हुई। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा मेरे होश उड़ गए। मैं खुशक होठों से उसे देखने लगा। वह शायद मुझे नहीं पहचान पाई थी, मगर मैंने उन्हें पहचान लिया था और मैंने कुछ सोचे बिना बोल दिया, मम्मा आप। मैंने जब उन्हें मम्मा कहा तो वह हैरानी से मेरे मुंह की तरफ देखने लगी। उनके सीने से लग गया। मैंने हमेशा से सोचा था कभी अपनी माँ से बात नहीं करूँगा, मगर उन्हें सामने देखकर ना जाने मुझे क्या हो गया था। मैं दुकान पर ही माँ के सीने से लगकर रोने लगा। कितने साल की उदासी मेरे अंदर भरी हुई थी। मुझे सुकून मिलने लगा। थोड़ी देर बाद मैं उन्हें घर ले आया। वह बिल्कुल खामोश थी। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, आप मुझे क्यों छोड़कर गई थी? वह कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो बेटा, तुम्हें छोड़ने के बाद मैं भी सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार सकी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ना जाने मुझे क्या हो गया था। मैंने तुम्हारे बाबा के साथ जिद लगा ली थी कि मैं उनके बिना रह सकती हूँ। मुझे उनके साथ नहीं रहना था। इस वजह से यह सब कुछ हुआ था। बेटा, मुझ में हिम्मत नहीं हुई थी कि कभी मैं तुम्हारा सामना कर सकूं। मैंने गुस्से में कहा, तो फिर छोड़कर क्यों गई थी? तो कहने लगी, बेटा मुझे अभी जाना है। मैं वादा करती हूँ कुछ दिनों बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊँगी। वो यह कहकर जाने लगी। मैंने नहीं में सर हिला दिया और कहा, मत जाइए मुझे छोड़कर। मैं आपके बाद दोबारा जीना छोड़ दूँगा। आपकी वजह से मैं ऐसा हुआ हूँ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। आप फिर पहले की तरह मुझे छोड़कर चली जाएंगी। मैं उन्हें जाने से रोक रहा था, मगर वह कहने लगी, बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। मैंने उन्हें जाने की अनुमति दे दी और वह चली गई। मगर ना जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू थे। उनके जाने के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मैंने अपने दोस्त को कॉल की और उससे कहा, मुझे वह लड़की चाहिए जो उस रात आई थी और भाग गई थी। वह कहने लगा, मैं उसे कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? मैंने घबराते हुए कहा, मुझे बस वही लड़की चाहिए। वह कहने लगा, पहले तो तुमने ऐसा नहीं किया कि किसी एक लड़की के पीछे पड़ गए हो। खैर, मैं कोशिश करता हूँ वह लड़की फिर से मिल जाए। दिन यूं ही गुजरने लगे। ना मुझे वह लड़की मिल रही थी। मेरा दोस्त मुझसे किसी और लड़की की बात करता तो मैं उसे झगड़ने लगता। तकरीबन 1 महीने बाद मेरी माँ मेरे पास आ गई। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगा। वह कहने लगी, अब मैं हमेशा के लिए अपने बेटे के पास आ गई हूँ। मैंने उनकी गोद में सर रख लिया और कहा, वादा करे अब आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। वो कहने लगी, जानते हो, दूसरी शादी करने के बाद ना ही मेरी कोई औलाद हुई और ना ही मेरे अपने पति से बन पाई, इसलिए आज मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गई हूँ। और उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। मेरी माँ के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मैंने हर बुरा काम छोड़ दिया था, मगर शायद मुझे उस लड़की से मोहब्बत हो गई थी। मगर उस लड़की का कुछ पता ना चल सका। आखिर वह कहाँ चली गई थी। एक दिन मैं अपनी माँ के साथ बाजार गया तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। मेरी माँ के हाथ में चोट लग गई थी, शायद हड्डी टूट गई थी। मैं उन्हें अस्पताल ले गया। मैं उनकी वजह से बहुत परेशान था। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर से एक नर्स बाहर निकली। अभी वह मुझे कुछ बताने ही वाली थी कि मेरी नज़रें उस पर ठहर गई। मैं पागलों की तरह उसे देखने लगा और वह भी मुझे देखे जा रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगा कि तुम वही लड़की हो ना? तुम कहाँ चली गई थी? वह घबराती हुई अपना हाथ छुड़वाकर कहने लगी, आपकी माँ का ऑपरेशन हो चुका है, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। वह लड़की नर्स बन गई थी। मैं उसके पीछे उसके रूम में आया। वह बाहर की तरफ देख रही थी। मैंने उसे बुलाया। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और अपनी आंखों से आंसू साफ करने लगी। मैंने गंभीरता से उसे कहा, मैंने आपको बहुत तलाश किया, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। वह कहने लगी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। फिर वह मुझे अपने बारे में बताने लगी और कहने लगी, मेरी माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। मैं अपने चाचा जी के पास रहती थी। मैं पढ़ रही थी और नर्स बन रही थी, मगर मेरी चाचा जी नशेड़ी और जुआरी थे। पहले तो सब कुछ ठीक था, मगर एक दिन पैसों के लिए उन्होंने मुझे आपके दोस्त को बेच दिया था। मैं बहुत परेशान थी, घबराई हुई थी और बहुत डरी हुई थी। जब आपने मुझे छोड़ा तो मैं वहाँ से निकल गई और अपनी एक सहेली के घर चली गई। उसकी फैमिली बहुत अच्छी थी। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे नर्स बनाया। लेकिन आप जानते हैं, मैं इन सब का जिम्मेदार आपको समझती हूँ। अगर आज मैं यहाँ हूँ तो बस आपकी वजह से हूँ। मैंने कहा, तो फिर मुझसे शादी कर लो, मेरे एहसान का बदला दो। मगर उस लड़की ने नहीं में
सर हिला दिया और कहने लगी, आप अपने माँ बाप के साथ भी नहीं रहते। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, नहीं, अब मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ, पापा के पास भी जाता हूँ। मैं सब गलत काम भी छोड़ चुका हूँ। मैंने उस रात के बाद कुछ भी गलत नहीं किया। मैं सुधर गया हूँ और आप जानती हैं, मैं इस सब की वजह आपको समझता हूँ। जब मैं छोटा सा था तब मेरे माँ बाप अलग हो गए थे। माँ ने भी छोड़ दिया था, बाबा भी दूसरे देश चले गए थे। मैं अकेला हो गया था। फिर मुझे कोई कुछ नहीं कहने वाला था। जहाँ दोस्त ले जाते मैं चला जाता था। बाबा पैसे भेज देते थे। मैं खुद भी अय्यासी करता और अपने दोस्तों को भी करवाता था। वह खुद बिगड़े हुए थे। मगर जिस रात आप मेरे पास आई थी, मुझे बहुत अजीब लगा था। आपके आंसू देखकर, आपको रोता हुआ देखकर मुझे कुछ हुआ था। मैं इतना रहम दिल नहीं था जो आपको छोड़ देता, मगर आपके आंसुओं ने मुझे मजबूर कर दिया था। वह मेरी तरफ देखे जा रही थी। शायद उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं सच में ऐसा हो गया हूँ। मैंने गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखा और उसके कदमों में बैठ गया। उसे यकीन दिलाया कि मैं अब एक अच्छा इंसान बनकर उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मेरी बहुत मिन्नतें करने के बाद वह मेरे साथ शादी करने के लिए मान गई। मैं जब माँ को घर लेकर आया तो उन्हें इस लड़की के बारे में बताया तो वह भी शादी के लिए मान गई। मैं बहुत खुश हुआ और जल्द ही मेरी उस लड़की के साथ शादी हो गई। मैं अक्सर इसका धन्यवाद करता हूँ। अगर वह ना होती तो आज न जाने मैं कहाँ होता। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता चल गया था कि एक अच्छा इंसान बहुत से लोगों को अच्छा बना देता है। और उस लड़की की एक मुलाकात ने एक बिगड़े हुए लड़के को सुधार दिया था। और आज मेरी वजह से मेरे सारे दोस्त भी सुधर गए थे। आज मैं अपनी पत्नी और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी जी रहा हूँ। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए